नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल आस्था में शक्ति है में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे श्री कृष्ण करते थे राधा से प्रेम, लेकिन रुक्मणी से क्यों नहीं हुई उनकी शादी। जब भी कृष्ण का जिक्र होता है तो राधा का नाम जरूर लिया जाता है। श्री कृष्ण भगवान और राधा ने प्रेम के बावजूद भी शादी आखिरकार क्यों नहीं की, आइए जानते हैं। जब भी प्रेम की मिसाल दी जाती है तो श्री कृष्ण राधा के प्रेम का नाम सबसे ऊपर होता है। राधा श्री कृष्ण के प्रेम को जीवनात्मा और परमात्मा का मिलन कहा जाता है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी राधा कृष्ण की प्रेम कहानी पढ़ती चली जा रही है, लेकिन जब भी हम राधा श्री कृष्ण की प्रेम कहानी सुनते हैं तो मन में यही सवाल आता है कि श्री कृष्ण ने राधा से विवाह क्यों नहीं किया। इसके पीछे भी कई तरह के तथ्य दिए गए हैं। आइए जानते हैं उन सभी कहानियों के बारे में। कुछ वेदांतों के मुताबिक राधा कृष्ण की कहानी मध्यकाल के अंतिम चरण में भक्ति आंदोलन के बाद लोकप्रिय हुई। उस समय के कवियों ने आध्यात्मिक संबंध को एक भौतिक रूप दिया। प्राचीन समय में सत्यभामा श्री कृष्ण सरा प्रचलित थी, जिसमें राधा का कोई जिक्र ही नहीं था। देव की पुत्र श्री कृष्ण कुछ समय तक गोकुल में रहे और उसके बाद वृंदावन चले गए। श्री कृष्ण राधा से 10 साल की उम्र में मिले थे। उसके बाद वह श्री कृष्ण वृंदावन लौटे ही नहीं। इसके अलावा यह जिक्र भी नहीं मिलता कि राधा ने कभी द्वारका की यात्रा की हो। दक्षिण भारत की प्राचीन ग्रंथों में राधा का कोई उल्लेख ही नहीं है। एक मत ये भी है कि राधा ने ही श्री कृष्ण से विवाह करने से मना कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह महलों के जीवन के लिए उपयुक्त नहीं है। राधा एक ग्वाला थी, जबकि लोग श्री कृष्ण को किसी राजकुमारी से विवाह करते हुए देखना चाहते थे। श्री कृष्ण ने राधा को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की थी। एक अन्य प्रचलित वाक्य के मुताबिक राधा ने एक बार श्री कृष्ण ने पूछा था कि वह उनसे विवाह क्यों नहीं करना चाहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा को बताया था कि कोई अपनी ही आत्मा से विवाह कैसे कर सकता है। श्री कृष्ण का आश्चर्य था कि एक राधा एक ही है, उनका अलग अलग अस्तित्व नहीं है, राधा कृष्ण एक है। राधा को यह एहसास हो गया था कि श्री कृष्ण भगवान है और वह श्री कृष्ण के पति एक भक्त की तरह थी। वह भक्ति मार्ग में खो चुकी थी, जिसमें कई लोग भौतिक प्रेम समझ लेते हैं। इसलिए कुछ का मानना है कि राधा और श्री कृष्ण के बीच विवाह का सवाल पैदा ही नहीं होता। राधा और श्री कृष्ण के बीच का रिश्ता एक भक्त और भगवान जैसा था। राधा का श्री कृष्ण से अलग अस्तित्व नहीं है। विवाह के लिए दो लोगों का होना आवश्यक है। कुछ लोग इसकी इस तरह भी व्याख्या करते हैं कि सामाजिक नियमों में राधा कृष्ण की प्रेम कहानी में खलनायक की भूमिका निभाई गई। राधा और श्री कृष्ण की सामाजिक पृष्ठभूमि उनके विवाह की अनुमति नहीं देती थी। राधा को ठीक तरह से समझाने के लिए रस और प्रेम के रहस्य को समझना होगा। यह आध्यात्मिक प्रेम की आनंददायक अनुभूति है। एक व्याख्या के अनुसार कृष्ण और राधा ने बचपन में खेल खेल में शादी की थी, जैसे कि कई बच्चे शादी कर लेते हैं, लेकिन असलियत में दोनों का विवाह कभी हुआ ही नहीं। वैसे भी उनका प्यार वैवाहिक जीवन के प्यार से ज्यादा स्वाभाविक और आध्यात्मिक था। श्री कृष्ण और राधा एक दूसरे से आध्यात्मिक तौर पर जुड़े हुए थे, इसलिए हमेशा राधा कृष्ण कहा जाता है, रुक्मणी कृष्ण नहीं। रुक्मणी ने भी श्री कृष्ण को पाने के लिए बहुत जतन किए थे। वह अपने भाई के खिलाफ चली गई थी। रुक्मणी भी राधा की तरह श्री कृष्ण से प्यार करती थी। रुक्मणी ने श्री कृष्ण को एक प्रेम पत्र भी भेजा था कि वह आकर उन्हें अपने साथ ले जाए। प्रेम पत्र में रुक्मणी ने 7 श्लोक लिखे थे। रुक्मणी का प्रेम पत्र श्री कृष्ण के दिल को छू गया और उन्हें रुक्मणी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। इस तरह से रुक्मणी श्री कृष्ण की पहली पत्नी बन गई। वहीं दूसरी तरफ श्री कृष्ण और राधा को विवाह की आवश्यकता ही नहीं थी। राधा श्री कृष्ण के बचपन का प्यार थी। श्री कृष्ण जब 8 साल से थे तब दोनों ने प्रेम की अनुमति की। इसके बाद पूरी जिंदगी श्री कृष्ण से नहीं मिली। राधा श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से परिचित थी। उन्होंने जिंदगी भर उनके मन में प्रेम की स्मृतियों को बनाए रखा। यही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। पृथ्वी पे आने से पहले राधा की एक बार श्री कृष्ण से सेविका श्री दमा से बहस हो गई थी। राधा रानी क्रोधित हो गई थी। श्री दामा को राक्षस के रूप में पैदा होने का श्राप दे दिया। बदले में श्री दामा ने भी राधा को श्राप दे दिया कि वह एक मानव के रूप में जन्म लेगी
और अपनी प्रियतम से 100 साल से बिछड़ी जाएंगे। उसके बाद फिर से श्री हरि की संगति प्राप्त होने पर ही वो गोकुल को वापस लौटेंगे। ऐसे में मान्यता है कि श्री कृष्ण ने राधा को इसलिए विवाह नहीं किया क्योंकि वह साबित करना चाहते थे कि प्रेम और विवाह दो अलग चीजें हैं। प्रेम एक निस्वार्थ भावना है, जबकि विवाह एक समझौता है। एक मत के मुताबिक श्री कृष्ण ने राधा से इसलिए विवाह नहीं किया ताकि मनुष्य के प्रेम के बारे में सिखाया जा सके। राधा श्री कृष्ण का संबंध कभी भी भौतिक रूप में नहीं रहा, बल्कि वह बहुत कुछ आध्यात्मिक प्रकृति का है। बहुत सारी कथाओं में तुलना की गई है कि राधा कृष्ण से नहीं की जा सकती। हालांकि राधा कृष्ण के प्रेम की कितनी भी व्याख्याएं क्यों ना हो, सब कम है। उनका प्रेम हमेशा मानव जाति में सबसे ऊपर ही रहेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को प्लीज आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हम पे ऐसे ही बरसाते रहें।